हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अनुपात तथा समानुपात का आज भाग नंबर 4। चलिए, आज का पहला सवाल। तीन संख्याएं क्रम से 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, बताना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, बहुत आसान तरीके से करने होते हैं, कम समय में, वो भी। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए और क्वेश्चनों को जो है ध्यान से समझिए। चलिए, तो सबसे पहली संख्या जो है, पहली संख्या हमारी 3x हो गई और दूसरी संख्या जो है हमारी 4x हो गई और तीसरी संख्या जो हो गई हमारी वो हमारी 5x हो गई। क्वेश्चन में बोल दिया पहली और तीसरी संख्या का योग, तो पहली और तीसरी 3x प्लस के 5x, ठीक है, इनका योग किसके बराबर है? दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या क्या है? 4x और प्लस के कितना है? 52। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 और 3 कितना हो गया? 8x। ये 4 इधर आकर घट जाएंगे, ठीक है, और 52 बिल्कुल ऐसे। यहाँ बचा 4x और 52 बिल्कुल ऐसे। 4 से काट देंगे, 4 गुना 4, 4 × 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। जब x की वैल्यू आ गई 13, हमें क्या करना? सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो देखिए थर्ड वाली जो है सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 5x है। तो 5 में जब x की वैल्यू रखी जाएगी, 13 पंजे कितना हो गया? 65। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है, यह बताना है। चलिए, पहली संख्या हमारी हो गई 3x, दूसरी संख्या हमारी हो गई 4x। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, यानी 3x प्लस के 6 और 4x प्लस के 6। उसके बाद जब 6 की वृद्धि हो गई तो यह अनुपात जो है 4/5 में चला गया, यानी 4:5 हो जाता है सब। तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो इनका अंतर बताना। अंतर देखिए इनका कितना है? x, यानी 1 का अंतर है। 3/4, 4 और 3 का बीच का अंतर 1 ही तो है, यानी ये x का अंतर बन गया। तो सबसे पहले से सॉल्व कर लेंगे। 3 पंजे होगा जी 15, इसकी इधर 3 से गुणा कर देंगे 15x, और 6 पंजे कितना होगा जी 30, और इस ब्रैकेट के उधर गुणा कराएंगे तो 4 चौक 16x और 4 छंग 24। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? ये जो 15x है उधर घट जाएंगे, यानी 30 में से 24 घट गए और 16x में से ये 15x घट गए, यानी ये उधर जाकर घट गए और ये इधर आकर घट गए, इस तरह से। तो देखिए x की जो वैल्यू आई वो 6 आ गई, क्योंकि भाई 30 में से अगर 24 निकल गया 6 तो बचेगा, और 16 में से 15x निकल गया तो कितने बचेगा? 1x बचेगा। तो x की वैल्यू कुल मिलाकर कितनी आ गई? 6 आ गई। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर बना वो कितना है? x, और जो x की वैल्यू आई वही जो है इन संख्याओं का अंतर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो गया वो 6 हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है। इनका योग कितना होगा, ये बताना है। तो पहली संख्या क्या हो गई? 2x, और दूसरी संख्या, सेकंड संख्या यानी 3x। ठीक है ना। चलिए, तो पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या जो है 3x होगी। दोनों का गुणनफल कितना देख रखा है? इनका गुणनफल दे रखा है जी कितना? 96। गुणनफल का मतलब दोनों की गुणा। 2x गुणा 3x बराबर कितना? 96 या 96। ये हो गया जी 3 दूनी कितना हो गया? 6x² बराबर 96। 6 से कट गया, 6 करना 6, 6 छंग 36, x² बराबर 16, x बराबर आ गया जी 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई, हमसे पूछ लिया इन दोनों का योग। देखिए इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग हो गया जी 5x। तो 5 में जब x की वैल्यू रख देंगे 4, तो 5 और कितना हो गया? 20। उत्तर इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा? तो चलिए करते हैं। तो इन्होंने दे रखा है तांबा और जिंक, ठीक है ना, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, यही दे रखा है जी 9:4। तो हमारे पास तांबा जो बना, तांबा बन गया 9x और जिंक बन गया जी हमारे पास 4x। ठीक है, अब इन्होंने जो वैल्यू दे रखी 24 किलोग्राम तांबे के साथ, तो 9x की वैल्यू दे रखी 24, तो x बराबर 24 बटे कितना हो गया जी 9। 3 अट्ठे 24 और 3 क्या 9। x की वैल्यू आ गई 8/3, मतलब जो कॉमन चीज निकल कर आ गई वो 8/3 आ गई। उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तो जिंक की अगर हम बात करें तो देखिए, जिंक की अगर हम बात करें कितना जिंक पिघलाना होगा, तो इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4x,
और x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी 8 बटे कितनी 3, 8 चौक कितना हो गया 32 बटे 3, 3 दही 30, 2 सही मतलब 3 दही 30, 10 सही 2 बटे 3 किलोग्राम उत्तर। ठीक है ना, इतना जो है पिघलाना पड़ेगा जिंक। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एक त्रिभुज के कोण क्रम से 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलकर योग क्या है ये बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ठीक है। पहला कोण 2x मान लिया, दूसरा कोण हमारा 3x हो गया, और चौथा पहला दूसरा तीसरा कोण 4x हो गया। तो तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा, यानी 2x प्लस के 3x प्लस के 4x बराबर कितना हो गया 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया जी 9, x बराबर कितना 180, 9 का 9, 9 दूनी 18 यानी 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्वेश्चन में देखिए पूछ लिया उसने, क्या पूछा है क्वेश्चन में, उन्होंने बात करी है कि सबसे छोटे कोण के दुगने, मतलब दुगने का मतलब ये समझ लीजिए, सबसे छोटा कोण तो 2x हो गया ना, तो 2 गुणा 2x प्लस सबसे बड़े कोण कितना यानी कि 4x, तो 4 का कितना है जी 3 गुना है। देखिए 3 गुने किसका, दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुना, तो 3 गुणा 4x तो कुल मिलाकर 4x और 4 के कितना हो गया 12x, 3 गुना है ना सबसे दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने के, तो 3 या 9। चलिए देखिए क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि सबसे छोटे कोण के दुगने, चलो यहाँ हो गया, तथा दूसरे का मतलब 3x होगा यहाँ, ठीक है ना 3x, दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने, तो 3 से गुणा कर दी क्योंकि 3 गुने की बात कर दिया, दूसरे की बात कर दिया था, दूसरे कोण के 3 गुने के, ठीक है। तो 3 क्या कितना हो गया जी, हाँ होगा 9x, 9 और 4 कितना हो गए, 9 और 4 हो गए 13x। x की वैल्यू कितनी आई आप देख लीजिए, x की वैल्यू निकाली हमने 20, तो 13 दूनी कितना हो गया 26, 260 उत्तर इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी हो तो कण की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए त्रिभुज को देख लेते हैं। यहाँ पर जो त्रिभुज है इस तरह से, ये त्रिभुज जो है आप देख रहे होंगे, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, यो बी और ये हो गया जी सी। तो इधर जो होगी लंबाई ये हो गया इसका लंब और ये इसका हो गया आधार, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये दो साइड जो होगी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जो हो गई या आधार जो हो गया, इन दोनों से जो है क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया है। और सबसे बड़ी भुजा होती है, सब बोलते हैं कर्ण, ठीक है ना, त्रिभुज में AC जो हो गया इसका कर्ण हो गया। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी हो, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए आधार हमारा हो गया ये, और ऊंचाई यानी ये लंब की बात हो गई। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये दे रखा जी इन्होंने कितना 270, तो मुझे एक बात बताओ आधार जो है हमारा, यहाँ देखिए अनुपात में दे रखा था 5 और 12, तो 5 और 12 के हिसाब से हमने क्या कर लिया, तो 5x, इसको 5x कर लेंगे, इसको 12x कर लेंगे, इस तरह से हमने कर लिया। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर 5x और गुणा 12x बराबर 270, 2 से कट गया, 2 छंग 12 x लगा लेंगे, x नहीं था यहाँ पे, 6 पंजे कितना हो गया 30x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x, 270 बिल्कुल ऐसी, 0 से 0 कट गया, 3 नम 27, x स्क्वायर बराबर 9, x की वैल्यू आ गई जी 3, x की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन में पूछ लिया कण की लंबाई कितनी होगी, तो कण की लंबाई यानी कण बराबर होगा लंब का वर्ग, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना आ गया जी, देखिए जब 3 को यहाँ रखेंगे, 3 पंजे कितना हो गया 15 15 का वर्ग, और जब यहाँ रखेंगे हम कितना, तो आधार पर देखिए कितना 12x और x की वैल्यू आई 3, तो जब 12 की 3 से गुणा करेंगे 12 कितना होगा 36 का भी कर देंगे वर्ग, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जिससे हम कण की जो है लंबाई निकाल रहे हैं। 15 का वर्ग 225 और 36 का हो गया जी 1296, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आ जाएगा 15 21,
15 21 किसके बराबर आ गया, कण का वर्ग इसके बराबर आ गया। तो कण की जो लंबाई निकल कर आ गई, जब इसका वर्गमूल निकाल देंगे 15 21 का वर्गमूल आ जाएगा 39। तो कण की जो लंबाई यानी इसकी जो लंबाई निकल कर आई 39, ठीक है ना। ये दे रखी थी इन्होंने, सेमी में देगा तो सेमी में, और जी मीटर में देगा तो मीटर में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए अंश और हर का अनुपात दे रखा है 3:4, तो भिन्न क्या बन गई, भिन्न बन गई जी 3x/4x, ये हमने मान ली, ठीक है ना। भिन्न जो है वो हमने 3x/4 मान लिया, अनुपात में दे रखी थी, ये अंश हो गया इसका और ये इसका हर हो गया। चलिए क्वेश्चन में बोल दिया अंश में से 9 घटाने पर, तो 3x माइनस के 9/4x, बिल्कुल ऐसे ही घटाने पर नई भिन्न यानी कि 3x/4x गुणा मूल भिन्न का कितना 2/3 हो जाती है। तो 2/3 से कर देंगे गुणा। तो मूल भिन्न का अंश कितना है ये बताना है। तो अंश कितना है ये बताना है। देखिए 2 से कट गया, 2 दूनी 4, x कट गया, 3 से 3 कट गया, कुल मिलाकर जो है 3x माइनस के 9/4x बराबर आ गया जी 1/2। इसकी तिरछी गुणा कर देंगे। चलिए जब तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया 6x और 9 दूनी कितना हो गया जी 18, 6x और 9 दूनी 18, ये इधर चला गया 4x। तो एक काम करेंगे 6x में से 4x माइनस हो गए और 18 बिल्कुल ऐसी, 2x बराबर कितना 18, 2 नाम 18, x बराबर कितना आ गया 9। जब x की वैल्यू 9 आ गई, क्वेश्चन में बोल दिया मूल भिन्न का अंश कितना होगा। अंश यहाँ पे देखिए कितना है 3x, तो अंश आ गया जी निकल कर, अंश आ गया 3x यानी 3 गुणा 9, 9 क्या कितना हो गया 27 उत्तर, ठीक है ना। ये 9 है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के रोज़ के नए सवालों को, नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।